उस दिन रामनगर गांव में इतनी भयंकर बारिश हो रही थी कि लगता था पूरा आसमान फट पड़ेगा। गांव के बाहर लाला काका की चाय की दुकान थी। वहीं 3 दोस्त दीपक, रवि और अमित बरसात थमने का इंतजार कर रहे थे। यार, ये बारिश तो आज रुकने वाली ही नहीं है। कोई बात नहीं, अभी 2 और चाय पी लेते हैं। तभी सड़क से एक बूढ़ा आदमी आता दिखा, भीगा हुआ, कांपता हुआ। लाला काका ने कहा, अरे पांडे जी, इतने खराब मौसम में कहाँ जा रहे हैं? लगता है कि ये बारिश सब कुछ डुबाकर ही मानेगी। बेटा, घर में तेल खत्म हो गया था, वही लेने आया था। बहुत देर से सोच रहा था कि बारिश बंद होगी तो चलूंगा, पर ये बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। फिर उन्होंने तीनों दोस्तों की तरफ देखा और बोले, तुम लोग कहीं बाहर मत जाना, आज रात बरसाती जंगल का रास्ता खुला है। क्या मतलब खुला है? पांडे जी, आप कहना क्या चाहते हैं? पूरी बात बताइए। बेटा, वो जंगल सूखे में बंद रहता है, लेकिन जब 3 घंटे लगातार बारिश होती है ना, तो उसके बीच की काली झील जाग जाती है। जो भी उसके पास जाता है कभी वापस नहीं आता। अरे काका, अब ये जमाने पुरानी बातें मत करो। कौन मानता है भूत प्रेत? हंस लो बेटा, लेकिन रात को जब वो झील पुकारेगी ना, तब हंसी भूल जाओगे। बारिश रुकती है। तीनों ने तय किया कि अब देखते हैं आखिर इस जंगल में ऐसा क्या है। चलो रवि, अमित, आज असली राज खोलते हैं। रात के 10:30 बजे तीनों बरसाती जंगल के रास्ते पर निकल पड़े। यार, मुझे डर लग रहा है, चलो वापस चलें। देख अमित, अब आए हैं तो देखेंगे जरूर क्या है इस झील का रहस्य। गांव वाले अभी भी वही पुरानी अफवाह वाली बातों पर भरोसा करते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें दूर से घंटी बजने की आवाज सुनाई देती है और तीनों रुक जाते हैं। ये आवाज कहां से आ रही है? अबे डर मत, शायद किसी मंदिर की होगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, आवाज तेज होती गई और अचानक एक बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे दिखी। उसके बाल पूरे सफेद और आंखें बिल्कुल लाल। बेटा, लौट जाओ, झील जाग गई है। अम्मा, हमें बस झील देखनी है, बस उसे देखकर हम वापस लौट जाएंगे। अम्मा, बताओ ना वो झील कहाँ है? बेटा, जिद मत करो, जो भी उस झील को देखता है वो वापस नहीं लौट पाता। अरे अम्मा, ये सब बस कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, सब अफवाह है बस। मेरा काम था उस खतरे के बारे में बताना, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर वो अम्मा बड़बड़ाते हुए वहां से चली जाती है और तीनों आगे बढ़ते हैं और अचानक ही रुकते हैं। तीनों के होश उड़ जाते हैं। सामने एक औरत का काला साया था, लंबे बाल, भयानक चेहरा और दोनों आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी। और तभी दीपक चिल्लाया, अरे भागो, वो अम्मा ठीक कह रही थी, ये जंगल भूतिया है, भागो। तीनों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागना शुरू कर दिया। अरे दीपक, पंडितवा सही बोल रहा था बे। अरे भाग रे भाई, भाग। अरे और तेज भाग रवि, तभी जान बची बाबू। अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रास्ता जैसे गोल गोल घूम रहा था, जहां से भागते वहीं वापस पहुंच जाते। रवि बोला, अरे यार दीपक, हम लोग फिर से वहीं पर आ गए क्या? ये हो क्या रहा है यार? लगता है हम लोग अब कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। अरे देखो, कोई तो आ रहा है, बैलगाड़ी है। मदद मांगते हैं, शायद हमारी मदद हो जाए।
बैलगाड़ी आती है, उनके पास रुक जाती है। एक काका थे जो बैलगाड़ी को चला रहे थे। काका बोले, अरे भाई, कौन हो तुम लोग? इस सुनसान जंगल में, वो भी इतनी रात में, क्या कर रहे हो? अरे भाई, बड़ा ही खतरनाक जंगल है। काका, बचा लो काका, हम लोग रास्ता भटक गए हैं, हमें इस जंगल से बाहर निकाल दो। अरे ठीक है, पहले ये बताओ कि तुम लोगों को जाना कहाँ है? रामनगर काका, रामनगर जाना है। अरे भाई, रामनगर के बाद बसंतपुर है, मैं बसंतपुर में रहता हूँ। आओ बैठो, तुम लोगों को रामनगर छोड़ते हुए मैं बसंतपुर चला जाऊंगा। आओ जल्दी बैठो, रात बहुत हो गई है। अच्छा काका, इतनी रात हो गई है, आप कहाँ से आ रहे हो? क्या आपको डर नहीं लगता इस सुनसान जंगल में? बेटा, जंगल से कुछ ही दूर पर एक गांव है। कुछ काम से गया था। आते समय तेज बारिश होने लगी और बारिश में बैलगाड़ी का पहिया फंस गया। बहुत मुश्किल से उसे निकाल पाया, इसीलिए इतनी रात हो गई। रही डरने की बात, तो बेटा उम्र हो गई है, मुझे कौन भूत प्रेत पूछेगा। लेकिन तुम लोग भी तो बताओ, इतनी रात को इस जंगल में कैसे आ टपके? अरे काका, क्या बताऊं, एक पंडित जी ने बताया था कि तेज बारिश जब होती है तो जंगल में एक रास्ता खुल जाता है, काली झील वाला। हम लोगों ने ये बात सिर्फ लोगों को डराने के लिए है ऐसा समझकर हम लोगों ने इसे मजाक समझ लिया। बस चले आए पता लगाने, मगर बुरी तरह फंस गए। अरे भाई, ये बात तो सबको पता है, भारी बारिश के बाद काली झील का रास्ता खुलता है। तुम लोगों को नहीं पता था क्या? अरे उस झील के पास जो भी गया कभी वापस नहीं आया। काका, हम लोग शहर में रहते हैं, गांव में तो काफी वर्षों बाद आए हैं। हमें लगा गांव वाले तो ऐसे ही अफवाहें फैलाते रहते हैं। इसी तरह से बातें होती रहती हैं। तीनों दोस्त बड़े ही खुश थे, उन्हें लगा खतरा टल गया। तभी काका ने एक कब्रिस्तान के पास लाकर बैलगाड़ी को रोक दिया। अरे ये तो कब्रिस्तान है। काका, आपने बैलगाड़ी यहाँ क्यों रोका? मुझे डर लग रहा है। मैं ही हूं काली झील का भूत, तुम लोगों को बहका कर यहां तक ले आया। तीनों बैलगाड़ी से उतरकर भागते हैं। जब किसी तरह गांव पहुंचे तो सुबह होने वाली थी। अरे यार, मरते मरते बचे हैं। अगर सुबह ना होती तो न जाने क्या होता। अरे भाई, अब कभी उस जंगल की तरफ नहीं जाएंगे। दोस्तों, अगर कहानी पसंद लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में बताना आप उस जगह होते तो क्या करते। अगली कहानी जल्द आएगी।